एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। तो आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन लिख के भेजा था लास्ट रीडिंग में, वीडियो रीडिंग में, कि मैम स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे आप ज़रूर एक बार ही बनाइएगा वीडियो। तो मैं आज उनकी ये जो है रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करने वाली हूँ अपने इस वीडियो रीडिंग के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिए हैं और इसके ऊपर मैंने स्टोन्स प्लेस कर दिए हैं सो दैट आप लोगों को इजी हो सके विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स की आप लोग चूज कर सकें। फाइन। पाइल 1 पे ये ब्लू कलर का स्टोन रखा है मैंने, पाइल 2 पे ये टाइगर आई कलर स्टोन है एंड पाइल 3 पे ये बहुत कहते हैं ना इसको लाइट वाइट कलर का स्टोन है, ट्रांसपेरेंट ही समझ लीजिए आप इसको। पाइल 3 पे ट्रांसपेरेंट स्टोन है। ओके, मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करें तो आप अपनी लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी को वेक करना चाहते हैं, जिस भी स्पिरिचुअलिटी को, या अगर आप अपनी लाइफ से कुछ भी चाहते हैं आप उसको भी ध्यान में रख के अगर ये कर लेंगे ना, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है आपकी बाकी महत्वाकांक्षी इच्छाओं से या आपकी अपेक्षाओं से, बहुत चीज़ों से ये बहुत अलग है। तो अगर आप कुछ भी सोचकर भी इसको चूज करने की कोशिश करोगे स्टोन को, तो वो भी कहीं ना कहीं कारगुजार हो जाएगा आप लोगों के लिए। फाइन। मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ ज़्यादा। थिंक अबाउट योरसेल्फ ओनली एंड देन चूज इट। ओके, या आप किसी इच्छा के बारे में अपने सोचें और फिर चूज कर लें तो फिर भी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की अनुभूति होगी डेफिनेटली। या आप अपने बारे में सोच के कर लें, बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में सोच के आप कर सकते हैं। फाइन। पाइल 1 पे ये ब्लू कलर का स्टोन है, पाइल 2 पे ये टाइगर कलर स्टोन है एंड पाइल 3 पे ये ट्रांसपेरेंट स्टोन है। तो प्लीज चूज कर लीजिए। आई थिंक अब तक आप लोगों ने चूज कर भी लिया होगा जब तक मैं इतनी बातें कर रही थी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं फिर। जिन भी लोगों ने ये पाइल 1 चूज किया यानी कि ये ब्लू कलर का स्टोन चूज किया है, तो आइए उनकी रीडिंग देखते हैं। मैं स्टोन यहाँ रख दूंगी सो दैट आप लोगों को विजिबल हो सके। एंड मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ। एक है हमारे पास डॉर्विन एंजल थेरेपी कार्ड्स। मैं थेरेपी कार्ड्स क्यों यूज कर रही हूँ? बिकॉज कहीं ना कहीं यू नीड थेरेपी टू वेक योर स्पिरिचुअलिटी। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को वेक करने के लिए थेरेपी की जरूरत है जो एंजल्स आपको दे रहे हैं। फाइन। और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कार्ड डेक जो है पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स। मैं क्यों सरेंडर कार्ड यूज कर रही हूँ? सो दैट कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी जो है आप अवेकन करना चाहते हो, आप उसके क्लोज आ सको। और आपको पता है कि हर चीज़ की कोई ना कोई जो होती है एक एडजस्टमेंट होती है। मैं सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगी, एडजस्टमेंट होती है तो वो हम सबको करनी ही पड़ती है कुछ पाने के लिए। तो सबसे पहले कार्ड्स यूज कर देखते हैं। क्रिस्टल आया है हमारे पास, क्रिस्टल्स, हार्ट चक्र, मीडियमशिप, पावर एनिमल, क्राउन चक्र एंड गॉडेस। ओके, ये कार्ड आए हैं हमारे पास। फाइन। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। फिर हमारे पास आता है सरेंडर, द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन, सरेंडर योर नीड्स टू बी ऑलवेज राइट एंड सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है क्रिस्टल्स, विच मीन्स कि एंजल्स कह रहे हैं कि आप समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एंजल्स कहते हैं कि आपकी जितनी भी एनर्जी है वो क्रिस्टल कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अपनी किसी को भी टिपड़ा या कुंडली दिखाइए और फिर समझिएगा कि आपको जो क्रिस्टल मिला है ना वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत हेल्प करता है। जो क्रिस्टल हम लोग पहनते हैं यूजुअली, जैसे हमें कोई बोलता है येलो स्पैर पहनिए, कोई बोलता है हमें रूबी पहनिए, कोई बोलता है कि आप पन्ना पहने, ये सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू इंक्रीज आवर इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी। ये हमारी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ाने की बात करते हैं। तो आप अपनी कुंडली अगर आप ऑलरेडी वेयर कर रहे हैं, ये सब जो मैं कह रही थी, पन्ना, ये सब चीज़ें, तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, तभी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात भी कर रही हैं। फाइन। क्रिस्टल्स बहुत हेल्प कर रहे हैं और इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग एनी क्रिस्टल
सो आपको क्या करना है, आपको अपना टिपड़ा या कुंडली किसी को दिखानी है और वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्रिस्टल सजेस्ट करेंगे और आपको ज़रूर उस जो है क्रिस्टल को वोट करना है, पहनना है और फिर देखिएगा आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो एक किस्म का साइकिल है वो कैसे शुरू होता है। पाइल वन के लिए उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइकिल क्रिस्टल पहनने से शुरू होगा। एंड देन हार्ट चक्रा यही बोल रहा है कि आप अपने दिल की सुने जितना हो सकता है, दिमाग की नहीं, क्योंकि दिमाग जो है वो फिर भी मैनिपुलेशन करना आपको कहीं ना कहीं सिखाता है, जो कि इनडायरेक्टली आप कह लीजिए या डायरेक्टली कह लीजिए ये चीज़ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए अच्छी नहीं है। हार्ट चक्रा मन को काबू में करना, ठीक है, मन को आप अंडरस्टैंड करें, दिमाग का ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना, ये सब चीज़ों को आप अपने हार्ट की सुने, जितना हो सकता है अपने दिल की सुने, क्योंकि आप जितना अपने दिल की सुनेंगे उतना आपसे बुरे काम कम होंगे, उतना ही बुरा कर्मा कम होगा, उतना ही आप किसी के प्रति भी कोई ईर्ष्या भावना नहीं होगी मन में। चीज़ें जो है अपने आप लव के रूप में बाहर आएंगी, दयावान, काइंडनेस, इस चीज़ के रूप में बाहर आएंगी। फाइन। फिर आता है मीडियमशिप। आप इतनी शक्ति रखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको आपके लॉस्ट वंस से मिला सकती है, जिनको आप खो चुके हैं, आप उनसे भी एक किस्म का बहुत लगाव महसूस कर सकते हो। मीडियमशिप यही कहती है कि आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी कि आप उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक पहुंच सकें। हो सकता है यू नीड टू डू योगा, आप योगा करें जितना हो सकता है, आप हीलिंग करें, हीलिंग करवाएं किसी से, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स। रेकी करें जहाँ से आप क्या है आपका स्पिरिचुअल लेवल अवेक हो, बिकॉज आप ना कंफ्यूज रहते हो, आप कभी भी एक चीज़ को बहुत सर्टेनली फोकस नहीं करते हो, जिसकी वजह से यू नीड टू डू दीज थिंग्स। फाइन। फिर एंजल कहते हैं पावर एनिमल। अगर आप हो सके तो किसी एनिमल के आप अगर बिना किसी ऐसे भाव से आप उसकी सेवा करें, बिना किसी मतलब ऐसे भाव से कि जैसे अगर आपने गाय रखी तो अगर आप उसका दूध पीते हो तो आप जितनी मर्जी सेवा कर लो वो आपकी सेवा नहीं लगेगी, बिकॉज आप उसका दूध पी रहे हो इन रिटर्न। फाइन। अगर आप किसी जो स्ट्रीट पे घूम रहे डॉग्स होते हैं या आप कह लीजिए पशु पक्षी हैं, उनकी सेवा कीजिए। फिर देखिएगा कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको कैसे फील होगा, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर जो है वो अवेक करेगी बहुत ज़्यादा। तो ये एंजल्स बता रहे हैं आपके लिए। फिर आता है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा यही बोलता है कि यू नीड टू शांत योर माइंड। आपको अपना माइंड को शांत करने की ज़रूरत है, जितना हो सके प्रेयर्स कीजिए, जितना हो सके यू शुड गो टू चर्च, यू शुड गो टू टेम्पल, यू शुड गो टू मॉस्क, एवरीवेयर जहाँ हो सके आपको जाना चाहिए, ठीक है। और आप अटेंशन दीजिए कि वहाँ जो भी आपको जैसे गीता, भगवत गीता का पाठ है, कुरान शरीफ है, ठीक है, जैसे कुरान है हमारी, जैसे आप कह लीजिए बाइबल है, उसमें कुछ ना कुछ हमें सीखने को ही मिलता है। तो वो चीज़ भी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो देखिएगा आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अवेकनिंग कैसे बढ़ती है दिन ब दिन। गॉडेस, प्लीज़ अपनी मदर का टेक केयर करें, अपनी सिस्टर का टेक केयर करें, एल्डर सिस्टर का, मदर का, सबका टेक केयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केस में। फिर आता है क्योंकि आप अगर अपनी मदर वगैरह का सबका टेक केयर करेंगे तो आपके अंदर डेफिनेटली जो एक बहुत प्यारी सी विशाल हृदय वाली भावना है वो जागृत होगी। आपको पता चलेगा कि काइंडनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पिरिचुअलिटी अवेक करने के लिए तो ज़रूरी है ही है काइंडनेस होना, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नॉट बी क्रूअल, यू शुड बी वेरी काइंड टू द पीपल सराउंडिंग यू। ओके, तो ये सारी आपको जो है ये एंजल थेरेपी और ऑरेकल कार्ड्स, थेरेपी क्या है वो आपको एक किस्म की थेरेपी दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें करने से आपकी स्पिरिचुअलिटी अवेकन डेफिनेटली होगी। फाइन। फिर आता है हमारे पास सरेंडर कार्ड्स का, द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स का। सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन, विच मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि आप, इसमें लिखा है नाउ इज़ द टाइम टू जंप ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ, टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ सोचने से स्पिरिचुअलिटी नहीं आपके अंदर पड़ जाएगी, आपको उसको लेके जो भाव आपके मन में चलते हैं उसको भी कई बार आपको इग्नोर करके सीधे उस पर जंप करना है चीज़ों पे। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि आपको अपने कुंडली दिखानी है, टिपरा दिखाना है अपना, आपको क्रिस्टल में पता चलेंगे कौन से पहननी है। मीडियमशिप है, आप किसी गुरु को मतलब गुरु आप किसी को धारण कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आप योगा, रेकी, बहुत कुछ कर सकते हैं। यू नीड मेंटर, यू नीड परफेक्ट गुरु फॉर योर लाइफ, तो आप डेफिनेटली ऐसी चीज़ें करें। ऐसा नहीं है कि बोलने से आपका हो गया, नहीं, यू नीड टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। फिर देखिएगा कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कितने क्लोज आते जा रहे हैं दिन ब दिन। फाइन।
फिर आता है सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही हमेशा सही हो। आपका सबसे बड़ा वितर्क आपका ये होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी जो स्टॉप करता है रोकने से, वो यही करता है कि आप हमेशा मैं में रहते हैं कि मैं हमेशा राइट हूँ। तो वो चीज़ गलत है। आपको दूसरों को भी बोलने देना चाहिए, दूसरों को भी समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम अगर आप राइट हैं तो दूसरा रॉन्ग होगा। कोई भी राइट हो सकता है, कोई भी रॉन्ग हो सकता है। आपको इस चीज़ को जो है कंठस्थ करना पड़ेगा अपने दिमाग में, तभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो किसी बाधा के अलावा जो है बाधा से मुक्त होके आगे गोल तक पहुंचेगी। सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग यही कह रहा है कि आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है आपकी थॉट्स का। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब होगी अगर आप अपनी थॉट्स को बिल्कुल मुक्त छोड़ देंगे, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। थॉट को बिल्कुल मुक्त छोड़ें जितना हो सकता है, ठीक है। और अगर कोशिश हो तो सब में भला अच्छा ढूंढें। पॉजिटिव ठीक है, पॉजिटिव होना भी चाहिए, ये नहीं मैं कहती कि आप बिल्कुल ही पॉजिटिव भी भूल जाए, नेगेटिव भूलिए जितना हो सकता है। और हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचें, हर किसी में, चाहे उस इंसान ने जितना मर्जी आपके लिए बुरा किया हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही ऐसे हो सकती है आपकी। फाइन, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग जिन्होंने ये ब्लू कलर का स्टोन चूज करा था। तो आइए अब पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। फाइन, सो ये है पाइल 2 जिन लोगों ने भी ये टाइगर कलर स्टोन चूज करा था। तो आइए शुरू करते हैं उनकी रीडिंग। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ, एक है एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स और एक यूज कर रही हूँ द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स। फाइन, थेरेपी कार्ड्स इसीलिए बिकॉज एंजल्स आपको वो सारे थेरेपी के पॉइंट्स देंगे जिससे आप लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत होगी। फाइन, सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास इंटीग्रिटी। फिर हमारे पास कार्ड आया है पास्ट लाइफ इश्यूज, देन वी हैव रिलीज। फिर हमारे पास आया है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, आर्कएंजल माइकल एंड विगन, वेजिटेरियन विगन। फिर हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, सरेंडर ड्रामा एंड सरेंडर स्टबर्ननेस। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड आया वो आया है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का कार्ड यही कहता है कि आपको एंजल्स ये कहते हैं कि जो आपको लगता है कि सही है उसका पक्ष हमेशा लेना चाहिए। आप अलाइन योर एक्शंस सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। आपके लिए जो राइट है उसको हमेशा तरजीह देनी चाहिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ पहला कदम है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ये भी एक कदम आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आपके वैल्यूज, आपके नोइंगनेस, इनर नोइंगनेस, आपको पता है अंदर की यार ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है, तो उस चीज़ को फॉलो करें, उसका पाथ फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ इस टाइम पे सही नहीं है तो उसको स्टॉप कर दें, इंटीग्रिटी बनाए रखें। अगर आपको पता है कि यार अपने एक्शंस में सबका अच्छा सोचें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ पहले यही शुरुआत है आपकी, अपने एक्शंस में सबकी भलाई सोचें। पास्ट लाइफ इश्यूज आते हैं। दिस सिचुएशन हैज़ अ बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स। आपकी लाइफ में पिछली ज़िंदगी में भी, ये पिछली ज़िंदगी की भी बात करता है कि कुछ ऐसे भुगतान हैं जो आप इस ज़िंदगी में भी आगे लेकर चल रहे हैं, चाहे वो वरीज हो, चाहे वो मतलब किसी प्रकार की टेंशन हो। ये सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक नहीं पहुंचने दे रही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब आपका पिछले जन्म का भी है। तो इसीलिए ये सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में अगर आ रही है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं हो पा रही है, तो आप कहीं ना कहीं आपकी चिंताएं जो हैं वो आपको इस पद पे चलने नहीं दे रही हैं। रिलीज आया है वर्क विद आर्कएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। तो आर्कएंजल माइकल आपके जो है वो गार्डियन एंजल है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर तरफ से। वो कह रहे हैं कि आपको रिलीज करनी है चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं लगती हैं कि अभी आपकी लाइफ में इसका कोई भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। उन सब चीज़ों को रिलीज करें, रिलीफ दें अपने माइंड को, अपनी लाइफ को जितना हो सकता है उसको रिलीफ दें। जितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको रिलीज करें अपनी लाइफ से, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ अग्रसर हो। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स मीन्स कि आपकी छठी इंद्री जो आपसे कहती है वो भी आपके किस्म की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने को बोल रही है। छठी इंद्री विच मीन्स लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम डिवाइन। आपकी बॉडी आपको जो भी मैसेज दे रही है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू डू दिस टास्क, तो आपको वो डेफिनेटली परफॉर्म करना है, बिकॉज आपकी बॉडी भी आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो है हिंट्स दे रही है।
आर्कएंजल माइकल, वो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ से, और आपके साथ बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि आपको गाइड करना अनिवार्य है स्पिरिचुअलिटी पे। अदरवाइज आप कहीं पे भी हिंड्रेंस की वजह से, कहते हैं ना, ब्लॉकेजेस की वजह से आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। वेजिटेरियन एंड वीगन, प्लीज़ बी वेजिटेरियन एंड वीगन इफ़ यू वांट टू बी अग्रेसिव टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। जितना हो सकता है फ्रेश खाना खाइए, विच मीन्स आपका बृहस्पति एक्टिव तभी होगा, अदरवाइज आपका बृहस्पति जो है वो बिल्कुल एक्टिव नहीं होगा, ना आप नोबल डीड्स कर पाएंगे, ना आप किसी नोबल कार्य, कोई भी मतलब अच्छा कार्य आप नहीं कर पाएंगे। तो वेजिटेरियन वीगन यही कह रहे हैं कि आपकी जितनी हो सकती है फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में सोचें, ना कि कोई ऐसा एलिमेंट सोचें जिससे आपकी जो है तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती जाए। ओके, स्पिरिचुअलिटी अवेकन इससे हो सकती है आपकी लाइफ में। फिर आता है सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, स्पीक योर नीड्स एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स हैप्पी। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल के बहुत वाजिब इंसान हैं, बहुत ही अच्छा आप लोगों के साथ करते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा एंजल्स ने ही बोला है कि ज़रूरी नहीं आप हर सिचुएशन में हर इंसान को खुश रख सकते हैं, इसीलिए आप अपनी खुशी के लिए, आप, मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फ खुशी नहीं, आपको जिसमें शांति मिलती है, पीस मिलता है, इनर हैप्पीनेस मिलती है, वो चीज़ कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का काम करेगी। फिर आता है सरेंडर द ड्रामा। आपको आदत है कि अगर आपके साथ कुछ भी इमोशनली आप चार्ज हो जाओ ना अगर किसी सिचुएशन से, तो आपके लिए वो बहुत मायने रखती है, आप उसको सर्वप्रिय कर देते हो, आप उसको क्या कर देते हो, आप उसको हाईली फोकस्ड कर देते हो सबके लिए, और अपनी भी टेंशन उसमें डाल देते हो, जिससे आपकी लाइफ जो है वो बहुत ड्रामेटिक हो जाती है, तो वो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग से दूर रखती है, इसलिए सरेंडर बोला है। सरेंडर स्टबर्ननेस, आप थोड़े से ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी प्रकार के इंसान हैं, और इवन कंफ्यूज भी दिखाई देते हैं, समटाइम टेस्ट दिखाई देते हैं, बहुत रिजिड हैं, तो आपके लिए यही बोला गया है कि आप जितना हो सके अपने अंदर कोई भी बात ना रखें, क्योंकि आपके अंदर बात रहेगी तो वो स्टबर्ननेस को और बढ़ावा देगी। तो बेटर यही है कि अगर आप डिस्कस करें लोगों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत बहुत खूबसूरत होती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जो हिंड्रेंस कर रही हैं 3 चीज़ें, वो मैंने आपको बताया है, और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को होने नहीं दे रही है आपकी लाइफ में, वो भी मैंने 1-2 चीज़ बताई है, और आपको स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग कैसे होगी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो डेक के पीछे की अगर मैं बात करूँ, सरेंडर डिफेंसिवनेस। डिफेंसिवनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस। आप में बहुत अच्छी स्किल्स हैं, आपको कम्युनिकेट करना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम पे डिफेंड करें अपने आप को कि मैं ये ऐसा कर नहीं सकता। कई बार आपको एक्सप्रेस भी करना चाहिए कि यस आपको क्या है, आपको अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान है, तो अगर आप कहीं बैठे हैं और अगर वहाँ पे स्पिरिचुअल बातें नहीं हो रही, यू कैन एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशंस अबाउट द स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, तो जिससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होगी। बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप एंड टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, कारगुजार होती है, आपको बहुत पॉजिटिवनेस देती है उस मोमेंट्स में एंड चीज़ों में। ओके, फिर हमारे पास ये था पाइल 2 की रीडिंग। तो आइए देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। तो ये है पाइल 3 की रीडिंग, जिन्होंने ट्रांसपेरेंट कलर स्टोन चूज़ किया है। फाइन, मैं यहाँ रखती हूँ स्टोन, एंड मैं इसमें 2 टेरो डेक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स एंड दूसरा है द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स। सबसे पहले हमारे पास आया है विजुअलाइज सक्सेस, आर्कएंजल रेफल, थर्ड आई चक्र, फिर आया है शील्ड योरसेल्फ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फेरीज। फिर हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आया है एफर्ट, सरेंडर टू एफर्टलेसनेस, सरेंडर टू द मैजिक हु यू आर एंड सरेंडर टू ट्रस्ट। सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड आया है वो है विजुअलाइज सक्सेस। आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप हर चीज़ में ना स्पिरिचुअलिटी ढूंढें, ये आपको एंजल्स कह रहे हैं। बिकॉज ये चीज़ जो है, और फेथ रखें चीज़ों में कि पॉजिटिव आउटकम ही आपके लिए आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग आपकी तभी होगी जब आप बहुत पॉजिटिव सोचेंगे और बहुत ज़्यादा आप हर काम में जो है ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के हर चीज़ करेंगे, और आप हर चीज़ में जो है ईश्वर का नाम जपरन करेंगे, ईश्वर का नाम सिमरन करते जाएंगे। जितना हो सके उतनी सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको यही करना है कि आप अपने आप को जितना हो सके अपने आप में अच्छाई ढूंढें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप में
कमियाँ ज़्यादा ढूंढते हैं और खूबियाँ कम ढूंढते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप में अच्छाई ढूंढें, इसीलिए विजुअलाइज सक्सेस आया है। और आपको सक्सेस जो है वो डेफिनेटली मिलनी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, क्योंकि आपके जो है पाथ बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि आप के प्लैनेट्स इस तरीके से हैं कि आप एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और यू कैन बी ए स्पिरिचुअल हीलर ऑल्सो, ये आपके दिखाई दे रहा है। आर्कएंजल रफेल आया है, तो आप हीलिंग में बहुत अच्छे काम करते हो, ना कि आपको ये पता नहीं है कि यार ये चीज़ें आपके साथ हैं, आपके पास हैं। दीज आर इनबिल्ट क्वालिटीज़ जो इंसान को पता नहीं होती, जब तक बुरा टाइम नहीं आता तब तक दे डोंट गेट इनटू इट। ओके, तो ये चीज़ जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। थर्ड आई चक्र आता है कि आपको हर चीज़ का, आपको छठी इंद्री, तीसरी, कहते हैं ना शिव जी की तीन आंखें थी, तो आपकी भी वैसे ही तीसरी आंख है जिसमें आपको बहुत सारे विजन्स हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ अग्रसर हो। फर्स्ट स्टेप प्लीज़ लीड कर, स्टेप आप अपना रखें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। देखिए आपको कितनी नॉलेज होती है और आप क्या से क्या कर सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आप लोगों को पाथ दिखा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन बी ए गुड मेंटोर इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। शील्ड योरसेल्फ यही आता है कि आपकी लाइफ में एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, हार्श एनर्जीज ज़्यादा दिखाई दे रही है जो आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज के करीब जाते हुए रोक रही है। आपको उस चीज़ से शील्ड करने के लिए आपके आर्कएंजल रफेल हैं, वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे हुए हैं और समझते हैं कि आपको कहाँ प्रोटेक्ट करना और कहाँ नहीं प्रोटेक्ट करना। और आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थोड़े थोड़े जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वही आपको ये रियलाइज़ करवाते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूरी है, पर वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अब उसके बाद आपके लिए वो निकल जाता है, दिमाग से इंपॉर्टेंस निकल जाती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। फिर आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो चीज़ चाहते हैं, आपके अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मन है, सिंसियर मन है, आप तभी उस चीज़ को पा सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेके, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको अट्रैक्ट कर पाए उसके प्रति। अगर 1% की भी कमी है कहीं, तो आप ये मत सोचिएगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। आपको अवेकनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी अपने लिए। फिर आता है फेरीज। आपको मदर एंजल, मदर नेचर आर प्रोटेक्टिंग यू। आर्कएंजल रफेल इज प्रोटेक्टिंग यू। ये दो इतने अच्छे जो है एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही है आपको, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं हमें गुम हुए दिखाई दे रहे हो। स्टिल आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आपको और ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करे बैठी है, ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आपके दिमाग में आती भी है तो बहुत छोटे टाइम के लिए आती है, फिर चले जाती है। तो वो चीज़ को थोड़ा यू नीड टू अंडरस्टैंड। सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। ज़रूरी नहीं है कि अब बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है आपको। अपने आप को इतना हार्ड मत पुश करें कि आपको प्रॉब्लम हो फिजिकली भी और इमोशनली भी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो मन से की जाती है, उसको फोर्सफुली नहीं किया जा सकता धर्म। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। अपने आप को अति चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कतई भी, बिकॉज आपके सबके अंदर मैजिक होता है। मैंने आपको क्या बोला कि आपके अंदर ऑलरेडी बिल्ट कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ को यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। ठीक है। सरेंडर टू ट्रस्ट। आप ट्रस्ट करना सीखें। आप हर किसी के साथ बहुत शकी मिजाज की तरह पेश आते हैं, आपको अपने डिसीजंस में ट्रस्ट नहीं है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिसीजन इज ऑफ योर्स, नॉट ऑफ योर फैमिली, नॉट ऑफ योर मदर फादर, नॉट ऑफ एनीवन। तो ये आपका डिसीजन है और आपको किसी भी इंसान, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, इसलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके केस में इतनी कारगुजार नहीं हो पाती, बिकॉज आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए सोचते हो और फिर कोई बात करता है तो आप स्वेड हो जाते हो, चीज़ों से स्वेड हो जाते हो, लोगों के आइडियाज से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आती है फिर। ओके, तो अगर मैं डेक के पीछे भी बात करूँ तो इफ़ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस। डेफिनेटली पुट योर एंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ कैन यू मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। डेफिनेटली अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेंगे, फोकस करेंगे तो चीज़ें बेटर बनेंगी। अगर फोकस नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं बेटर बनेंगी। एंड यू नीड help of your parents, guidance of your parents, और इवन अगर if your one of your parents are not there for your help, तो आपको तब भी सोचना चाहिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपके one of your parents can also help you out with this spiritual awakening। तो ये थी पाइथरी की रीडिंग। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं मेरे थ्रू। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और मैं एंजल से यही दुआ करती हूँ कि ऐसा कोरोना पेंडेमिक के टाइम में हम सबको हीलिंग दें एंड हम सबको सपोर्ट करें, गाइड करें, सो दैट कि हम इस कोरोना पेंडेमिक में लड़ सकें चीज़ों के साथ जो हमारी रूटीन लाइफ में हो रही हैं।
और मैं एंजल से यही दुआ करती हूँ कि आपको सेफ रखें और आपको खुशहाल रखें।